नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, वो टॉपिक ये है, आपने देख ही लिया होगा, क्लासिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसको वर्गीकरण, इससे 1 से 2 प्रश्न हर एक परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और जो भी हमने प्रश्न लिए हैं दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा MP व्यापम, जैसे कि मध्य प्रदेश विधानसभा, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम। साथ ही दोस्तों SSC, डिफेंस, रेलवे, सभी की सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस, वो भी एक बार में। आपको ओनली 300 रुपये पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रो एक्टिव हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 ईयर में जो भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे आएगी, वो भी आपको इस प्रो ऐप पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज की। जी हाँ दोस्तों, प्रो पास की MRP 499 रुपये है और यदि आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड अनुभव 40 यूज करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट के बाद पे करना होगा ओनली 300 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आज ही ऑफर का लाभ उठाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है, आप निर्देश पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुनें जो विजातीय है, यानी कि जो अलग है, आपको वो शब्द चुनना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कुत्ता घर, अश्वशाला, ताला और मांद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन C। और ऑप्शन C क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों अन्य सभी जीवों के निवास स्थान है, लेकिन ये निवास स्थान नहीं है। दूसरा प्रश्न है इंजीनियर, विद्यालय, वकील, डॉक्टर। ठीक है, तो विद्यालय को छोड़ अन्य सभी पेशेवर है। ठीक, तो B क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आदमी, लड़का, लड़की, सिपाही। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। और ऑप्शन D क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अन्य तीनों मानव के रूप हैं, जबकि सिपाही का नामकरण पेशा से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन D क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख, कोलकाता, पटना, कानपुर, बेंगलोर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन C। और ऑप्शन C क्यों होगा? क्योंकि कानपुर को छोड़कर अन्य तीनों राज्यों की राजधानी है। ठीक है, कोलकाता की राजधानी होती है, पटना, बेंगलोर, ठीक है, ये राजधानियां हैं। ठीक है, लेकिन कानपुर राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, दीवार, ईंट, सीमेंट और छड़। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन A, दीवार। दीवार क्यों होगा? अन्य तीनों का प्रयोग दीवार बनाने में किया जाता है, जैसे ईंट, सीमेंट, छड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 दिए हैं, ईंट, सीमेंट, छड़, इनका जो प्रयोग दीवार बनाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा वो क्या है? दीवार। तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन A दर्पण, B मेज, C कुर्सी और D स्टूल। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा करेक्ट। और ऑप्शन A करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों दर्पण को छोड़कर अन्य तीनों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये तीनों एक जैसे हैं और A क्या हो जाएगा अलग। तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्थगित करना, रद्द करना, काम रोकना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, आगे बढ़ना। अन्य सभी विकल्पों का आशय नकारात्मक अर्थ में है। ठीक है, स्थगित करना, रद्द करना, काम रोकना, ठीक है, ये नेगेटिव बता रहा है जो भी वाक्य है, लेकिन ये पॉजिटिव है, आगे बढ़ना है ना पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन D क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको कमेंट करके 8 का आंसर बताएं क्या हो सकता है। तो दोस्तों 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन C, घुटना। और घुटना को छोड़कर अन्य तीनों हाथ के अंग हैं, हथेली, कलाई, उंगलियां। ठीक है, तो घुटना को छोड़कर अन्य तीनों हाथ के अंग हैं, तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन
9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और सी क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों नर्मदा को छोड़ अन्य तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोती। मोती को छोड़ अन्य तीनों कार्बन के रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और डी क्यों होगा? तालाब और झीलों दोनों में पानी होता है, पिस्तौल और बंदूक दोनों से गोली निकलती है, कार बस दोनों से सवारी की जाती है, लेकिन चर्च ईश्वर का प्रतीक है, स्मारक नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्यों होगा? बिंदु को छोड़कर अन्य तीनों ज्यामितीय बंद आकृति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और डी क्यों होगा? क्योंकि बैगन को छोड़ अन्य तीनों फल हैं, अमरूद, केला, आम। बैगन क्या है? सब्जी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौवा। और कौवा को छोड़ अन्य तीनों जानवर हैं, कुत्ता, बकरा, ऊंट, लेकिन कौवा क्या है दोस्तों? पक्षी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लंदन। और लंदन को छोड़ अन्य तीनों भारत के शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर रोगी की देखभाल करते हैं, लेकिन ठीक है, ये सभी देखभाल करते हैं, लेकिन दवाई क्या है? इनसे अलग है। ठीक है, दवाई खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों सीता को छोड़ अन्य तीनों महाकाव्य, रामायण, गीता, महाभारत। ठीक है, सीता को छोड़कर ये सभी क्या है? महाकाव्य हैं। तो सीता इन तीनों से कैसे है? अलग है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्यों होगा दोस्तों? आलू को छोड़ अन्य तीनों फल हैं, केला, सेब, पपीता, ये सारे फल हैं, और आलू क्या है? सब्जी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि अन्य तीनों का उपयोग मकान बनाने के लिए किया जाता है, पत्थर, सीमेंट, चूना। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए होगा कि जमीन पर ही तीनों का प्रयोग कर मकान बनाया जाता है, ईंट हो गया, छड़, सीमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोस्तों 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि अन्य तीनों के द्वारा पढ़ाई की जाती है, किताब, कॉपी, कलम। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों 22 यानी कि 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी यूरोपीय देश है, जबकि शेष सभी एशियाई देश हैं। ठीक है, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि शेर को छोड़ अन्य तीनों शाकाहारी जानवर हैं, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी। ठीक है, ये मांसाहारी, इसलिए ये इन तीनों से कैसा है? डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 जो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि वायलिन 4 तंतुओं वाला एक वाद्य यंत्र है जिसे बॉ से बजाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जमा। अन्य तीनों का अर्थ पैसे निकालने से है। ठीक है, कटौती, विकलन, निकालना, इन सभी का जो अर्थ है वो पैसा निकालने से है, जबकि ऑप्शन सी क्या है? डिपॉजिट यानी जमा करने से। तो इन तीनों से कैसा हो जाएगा? अलग। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए निरंतर वीडियो लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तालाब। तालाब में पानी स्थिर रहता है, जबकि अन्य में वह गति की अवस्था में होता है, जैसे नदी, नहर, समुद्र। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेतन। ठीक है, अन्य तीनों में पैसा निवेशित किया जाता है यानी निवेश किया जाता है, लेकिन वेतन दोस्तों आप सभी को पता है कि आता है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, युद्ध। युद्ध को छोड़ अन्य तीनों प्राकृतिक विपदाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो टमाटर को छोड़कर अन्य तीनों जमीन के अंदर उपजते हैं यानी कि उगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, नदी।
इसमें पानी गतिमान होता है, जबकि अन्य तीनों में पानी कैसा होता है, स्थिर होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं बहता है। लेकिन नदी में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बहता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, नदियों से संबंधित। तो चंबल को छोड़ शेष नदियां हिमालय से निकलती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सभी दोस्तों, ये तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं, लेकिन चंबल हिमालय से नहीं निकलती। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। दोस्तों 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गुजरात, करेक्ट आंसर। केवल गुजरात राज्य ही है जो समुद्र के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये समुद्र के किनारे नहीं बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुराख। अन्य तीनों से मजबूती प्रदान की जाती है, नींव, आधार, जड़। ठीक है, लेकिन सुराख से नहीं की जाती। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों जो भी हमने ये प्रश्न लिए हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांसुरी। बांसुरी मुंह से बजाई जाती है, जबकि अन्य सभी हाथ से बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीटर। ठीक है, और अन्य सभी दूरी की इकाई है, जबकि लीटर आयतन यानी कि वॉल्यूम की इकाई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तालाब। तालाब का पानी स्थिर रहता है, जबकि अन्य तीनों में पानी की गति होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घर, गौरैया। वात्स्यन करना एक नकारात्मक भाव है, जबकि अन्य सभी एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घर, गौरैया। घरेलू गौरैया एक सामान्य पक्षी है, ठीक है, लेकिन ये सामान्य पक्षी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। वात्स्यन करना एक नकारात्मक भाव है, जबकि अन्य सभी एकारात्मक भाव है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेटिना। तो दोस्तों रेटिना को छोड़कर अन्य सभी पुष्प के भाग हैं, ठीक है, और रेटिना एक आंख का भाग है, अंग है। क्वेश्चन नंबर 40, जो भिन्न हो वह बताएं, ठीक, जो अलग हो वो बताना है आपको। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट, यानी करेक्ट आंसर। तो अप्रैल और जून 30 दिन के होते हैं, जबकि अन्य सभी विकल्पों में दिए गए महीने में 31 दिन होते हैं। ठीक है, ये इसलिए अलग है, इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन, बाकी में 31 दिन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंचाई। अन्य सभी व्यक्ति के अतिरिक्त गुण हैं, ठीक, ये सभी अतिरिक्त गुण हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इनसे अलग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोरिया एशियाई देश है, जबकि अन्य सभी यूरोपीय देश हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आप सभी देख रहे होंगे कि एसएससी CHSL 2014 में ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ध्रुव तारा। ठीक है, तो अन्य सभी कंपनियां हैं, ठीक, और ये ए में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये कंपनियों के नाम है। ध्रुव तारा आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टिड्डी। टिड्डी को छोड़ अन्य सभी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन टिड्डी नहीं आता है, ये एक पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बगदाद। और बगदाद एक शहर है, जबकि अन्य तीनों क्या है, देश है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अन्य तीनों शब्द मनुष्य के दुर्गुणों का प्रकट करते हैं। ठीक, जो बाकी के जो तीनों शब्द हैं ए, बी, सी, ये मनुष्य के दुर्गुणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अलग। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉलोनी। और कॉलोनी क्यों होगा, कुछ लोगों के मिलने से अन्य तीनों का निर्माण होता है, जबकि कॉलोनी से एक समाज का बोध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेल को छोड़ अन्य तीनों का निर्माण दूध से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 का बी, बगदाद। ठीक है, बगदाद को छोड़ अन्य तीनों देशों के नाम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सलाहकार। सलाहकार को छोड़ अन्य तीनों निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। नंबर दोस्तों 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
ब्रह्मांड, दोस्तों अन्य तीनों ब्रह्मांड के ही भाग हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साफा, तो अन्य तीनों वस्त्र स्त्रियां पहनती हैं जबकि साफा पुरुष पहनते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फूलदान। अन्य तीनों का प्रयोग खाने पीने के क्रम में किया जाता है, ठीक है, लेकिन फूलदान का नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोतल। बोतल को छोड़ अन्य सभी तरल पदार्थ जैसे दूध, पानी, तेल, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट बाइसिकल। दोस्तों शेष सभी में पेट्रोलियम ईंधन की खपत होती है लेकिन बाइसिकल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम। अन्य तीनों बुरे समय में प्रतीत होते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जुराबे। शेष सभी हाथों में पहने जाते हैं, ठीक है, चूड़ियाँ, दस्ताने, कलाई, घड़ी, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अलग इन तीनों से, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सरसों तिलहन है जबकि अन्य सभी अनाज है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी व्रत को छोड़ अन्य सभी रेखाओं से बने होते हैं जैसे त्रिभुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शतरंज, ठीक है, तो अन्य तीनों खेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, लूडो, बैडमिंटन खेल और शतरंज क्या है यहाँ पे अलग है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महिला को छोड़ अन्य तीनों रक्त संबंधों के नाम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियो को सुना जाता है जबकि अन्य सभी को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पीतल। अन्य सभी धातुएं हैं जबकि पीतल मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है जबकि अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद को छोड़ अन्य शहरें राज्यों की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टट्टू, ठीक है, देखने में आपको सुनने में आपको हंसी आ रही होगी, है ना, टट्टू। अन्य सभी वयस्क हैं जबकि टट्टू घोड़े या गधे के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 अन्य सभी वयस्क हैं जबकि टट्टू घोड़े या गधे के बच्चे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वे लोग। अन्य तीनों से एक वचन का बोध होता है लेकिन ऑप्शन डी से बहुवचन का, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेपर वेट। अन्य सभी का संबंध कुश्ती से है जबकि पेपर वेट का कागज पर रखने वाला वजनदार वस्तु है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोतियाबिंद। अन्य सभी स्नायु को प्रभावित करते हैं जबकि मोतियाबिंद आंखों का एक रोग है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रमा। अन्य सभी ग्रह हैं जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्तर। अन्य सभी बैठने के साधन हैं जबकि बिस्तर सोने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गर्म क्यों होगा, अन्य सभी स्वाद हैं जबकि गर्म स्वाद पैदा करने में सहायता करता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिष्ठा। अन्य सभी मनुष्य के गुण हैं जबकि प्रतिष्ठा मानव की विशेषता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा। अन्य सभी गैस के रूप में है जबकि वर्षा तरल रूप में है यानी कि लिक्विड रूप में है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विचार। अन्य सभी मन के भाव हैं जबकि विचार का संबंध मस्तिष्क यानी कि माइंड से है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 76 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंदन। अन्य सभी पुष्प हैं जबकि चंदन क्या है एक लकड़ी है, तो
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भैंस। भैंस को छोड़कर अन्य सभी मांसाहारी जानवर हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सलजम। और सलजम को छोड़कर अन्य सभी क्या है दोस्तों फल हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बतख। बतख को छोड़ शेष पानी में नहीं तैरता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों पक्षी है और बतख क्या करता है पानी में तैरता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पोलो। केवल पोलो खेल घोड़ों पर चढ़कर खेला जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भेड़िया। भेड़िया मांसाहारी जानवर है जबकि अन्य सभी शाकाहारी जानवर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका देश है जबकि अन्य तीनों राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता। कुत्ता को छोड़ अन्य दूध देने वाले जानवर जैसे कि गाय बकरी भैंस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा भाई 4। ठीक है, तो अन्य सभी जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैरेज। गैरेज को छोड़ अन्य सभी मनुष्य के निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी खोल हो जाएगा। ठीक है, और अन्य तीनों में तरल पदार्थ रखे जाते हैं लेकिन खोल में नहीं रखा जाता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांपना। दोस्तों घबराना प्रसन्न होना सोचना मानसिक क्रियाएं हैं जबकि कांपना शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोपा। ठीक है, छाल त्वचा और सिरोस्थम चर्म सभी किसी ना किसी की बाहरी परतें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी समाचार। ठीक है, तो झुंड में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं और गुलदस्ता में कई फूलों से बने होते हैं लेकिन आवश्यक नहीं है कि समाचार के साथ बहुत सारे समाचारों हों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कटाक्ष। लंगड़ाना थरथराना फड़फड़ाना सभी सारे शरीर की क्रियाएं हैं जबकि कटाक्ष शारीरिक क्रिया ना होकर किसी दूसरे व्यक्ति पर व्यंग करना होता है कटाक्ष। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फरवरी। फरवरी को छोड़ शेष महीने 31 दिन के होते हैं और फरवरी दोस्तों 28 या 29 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुलाब। गुलाब को छोड़ किसी में कांटे नहीं होते हैं। ठीक है, इन सभी में कांटे नहीं होते हैं लेकिन गुलाब में दोस्तों कांटे होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इस्पात। अन्य सभी क्या है दोस्तों तत्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्कूल। अन्य शेष सभी स्कूल के अंग हैं। प्रिंसिपल शिक्षक छात्र ये सभी स्कूल के दोस्तों क्या हैं अंग हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 ठीक है 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी झील। शेष सभी में पानी गतिमान यानी कि प्रवाह होता है निरंतर बहता रहता है लेकिन झील में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस। दोस्तों टोक्यो जकार्ता और बैंकॉक क्रमशः एशियाई देशों जापान इंडोनेशिया तथा थाईलैंड की क्या है राजधानी है जबकि पेरिस यूरोपीय देश फ्रांस की राजधानी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्रोध। क्या हो जाएगा क्रोध। हंसी प्रसन्नता और सुख सकारात्मक मानवीय संवेदनाएं को प्रकट करता है जबकि क्रोध दोस्तों नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भाव को व्यक्त करता है प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीसा की मीनार। दोस्तों पीसा की मीनार इटली में है जबकि अन्य सभी भारत में अवस्थित हैं या उपस्थित हैं। ठीक, ये सभी ताजमहल इंडिया गेट चार मीनार ये भारत में है लेकिन पीसा की मीनार जो कि इटली में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 ठीक है
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयोग। अन्य सभी मानसिक क्रियाओं से संबंधित हैं, ठीक है, परिकल्पना, धारणा, प्रेक्षण, लेकिन प्रयोग इन तीनों से कैसा है, अलग है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हेल एक स्तनधारी प्राणी है जबकि अन्य सभी सरीसृप वर्ग में होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों आज हमने ये रीजनिंग के क्लासिफिकेशन से संबंधित यानी वर्गीकरण से संबंधित हमने 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल से जुड़े रहें और आपको ऐसी ही निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।